विक्रम, सोनू और विनोद तीनों बैग मुंबई पहुंचाना है, पर हाँ ध्यान से। इस नोट पे नंबर लिखा है, आगे तुझे पता है क्या करना है। और ये रख, जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करना। दारू क्या है? आकर लाइसेंस बता, लाइसेंस। सितंबर 2014 की रात को रोज की तरह मुंबई पुलिस हाईवे पर नजर रखे हुई थी। तभी अचानक बाइक पर सवार दो युवकों ने पुलिस पर गोली चला दी और बदले में हुई फायरिंग में उन दोनों लड़कों की मौत हो गई। इनमें से एक कॉलेज में पढ़ने वाला मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का कमल था, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। उसकी पहचान हो जाती है, लेकिन पुलिस और कमल के माता पिता दोनों के लिए यह समझ पाना मुश्किल था कि क्यों और कैसे कमल इस जुर्म में शामिल था और इन लड़कों का मकसद क्या था। कमल की मौत का गम छोटा नहीं था, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता की बात यह थी कि इतनी कम उम्र में ये लड़के कौन से जुर्म को अंजाम देने वाले थे। कमल पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। उसकी टीचर हमेशा हमें बुला बुलाकर उसकी तारीफ किया करते थे। तो सर आप भी बताइए हमें कि वो ऐसा क्यों करेगा। देखिए सत्यजीत जी, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप दोनों पर क्या बीत रही है, लेकिन आपके बेटे की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। उन लोगों ने हमारे कांस्टेबल पे फायरिंग किया है। ये गन उसके पास कहीं से तो आई होगी। हमें नहीं पता ये गन कहाँ से आई उसके पास। अभी 2 दिन पहले हमारा बच्चा गया था लोनावाला पिकनिक मनाने। अरे आज उसकी। देखिए साहब, हमारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। अब जो भी कहे मैं नहीं मानता। हमारे बेटे को फंसाया जा रहा है, वैसा नहीं कर सकता है। सर दूसरी लाश में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। हाँ, लेकिन उन नोटों में से एक नोट मिला है जिसके ऊपर ये नंबर है 358728। इस नंबर का इस नोट पे होना कोइंसिडेंस है या ये नंबर कुछ मायने रखता है? ना कि काम कर, वो जो कमल है उसके मोबाइल के लास्ट 3 दिन के कॉल डिटेल्स निकालो, पता करो उसका फोन किस किस जगह एक्टिवेट था। जरा पता तो चले ये कौन सी पिकनिक थी, किसके साथ और कहां मनाई जा रही थी।
सलाम वालेकुम अजमल भाई। वालेकुम सलाम मियाँ। जो 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 और सब खैरियत है? खैरियत है अजमल भाई। जो 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 बस अब ये सामान बाहिफाजत मुंबई पहुंचाना चाहिए। हो जाएगा अजमल भाई, आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। आइए। क्लास में कमल, आप में से किसके साथ बैठा था? सर कमल के साथ तो मैं बैठा करता था। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम प्रशांत पवार है। कमल के साथ कैसे जमती थी तुम्हारी? कभी कुछ झगड़ा वगड़ा या जय वीरू थे तुम दोनों? सर झगड़े वगड़े का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्लास में ऐसा कोई नहीं था। सर ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, पढ़ाई में भी अच्छा था, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलम में भी वो ज़्यादा ही अच्छा था। सर कमल के बारे में पता चला, सुन के तो बिलीव ही नहीं हुआ कि कमल कुछ ऐसा कर सकता है। वो तो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाला लड़का था। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें से किसी ने लोनावाला वगैरह जाने का कुछ प्लान बनाया था, पिकनिक वगैरह, जिसमें कमल भी आने वाला हो? सर सेमिस्टर एग्जाम सर पे, ऐसे में कोई भी आउटिंग का प्लान नहीं बनाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कमल के साथ कभी भी किसी ने भी इस लड़के को देखा है? नहीं सर, ऐसा तो कोई भी नहीं था सर। एक तरह से देखो। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं था। देखिए हमारी तहकीकात चालू है। हमने कमल के कॉलेज में अपने कुछ लोग भेजे हैं ताकि उसके दोस्तों से हमें पता चले उस पिकनिक के बारे में, उस दूसरे लड़के के बारे में। हमें जैसे ही पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। देखिए सत्यजीत जी, हम पता लगा रहे हैं, लेकिन तब तक तो आप धीरज रखिए। साहब मेरा बेटा ये दुनिया छोड़कर चला गया और मेरे बेटे को आप लोगों ने सरेआम गोली चलाकर मार दी है, और मैं यहाँ चुपचाप आकर आपसे पूछते रहता हूँ कि मेरे बेटे का जुर्म क्या है। इकलौता बेटा था हमारा, उसकी माँ का रो रो के हाल बुरा है। ये धीरज नहीं तो और क्या है। सर अभी अभी हम कमल के कॉलेज से आ रहे हैं। अब तक किसी ने भी कमल के मामले में कुछ गलत नहीं कहा। हालांकि सभी लोग कहते हैं कि वो एक होनहार लड़का था, ब्राइट स्टूडेंट था, ना ही किसी के साथ झगड़ा, ना ही किसी के साथ दुश्मनी। सर कमल या तो बेकसूर था या इतना चालाक था कि उस पर किसी को शक ही नहीं हुआ। उस लोनावाला पिकनिक के मामले में भी कोई नहीं जानता है सर। नायक, कमल ने अपने घर वालों से कहा था कि वो पिकनिक जा रहा है लोनावाला अपने दोस्तों के साथ। अगर ये उसके कॉलेज के दोस्त नहीं थे तो फिर ये उसके कौन से दोस्त थे, ये हमें पता लगाना होगा। अच्छा उस दूसरे लड़के के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, काफी जगह पर हमने पूछताछ की, कॉलेज में भी पूछा, किसी ने भी उस दूसरे लड़के को कॉलेज में कभी नहीं देखा था, ना ही कमल के आसपास। काफी जगह पर पूछताछ करने के बाद भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। दूसरे पुलिस स्टेशन में भी मैंने उसके फोटो भेजे थे, लेकिन अब तक किसी ने मिसिंग कंप्लेंट तक दर्ज नहीं की। सर मैंने कमल के फोन रिकॉर्ड्स को चेक किया, लेकिन उसमें भी जितने नंबर मिले या तो उसके घर वालों के थे या दोस्तों के। लेकिन कमल ने एक नंबर पर कांटेक्ट किया था जो राजस्थान का था। उस नंबर को वेरीफाई करने के लिए मैंने राजस्थान पुलिस को कहा था, लेकिन वो एड्रेस भी रॉन्ग निकला सर। राजस्थान? कमल ने राजस्थान किसे कांटेक्ट किया था? एक काम करा नहीं, सिर्फ फोन नंबर नहीं, राजस्थान पुलिस के साथ इस केस के सारी डिटेल्स शेयर करो, शायद हमारे हाथ कुछ सुराग लगे। यस सर। बेटा एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, इतना वक्त तो कभी लगा नहीं। कब आएगा सोनू? अरे चाचा, मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ ना? तो आप ये रख लीजिए, रखिए आप। मैं हूँ ना आपका ध्यान रखने के लिए, और आपका बेटा आ जाएगा सोनू, चिंता मत करिए, आप जाइए आप। ये तीनों बैग जल्द से जल्द मुंबई पहुंचाने, अर्जेंट डिलीवरी है। हो जाएगा भाई। क्या विक्रम, क्या हाल है? गणी खम्मा सरकार।
मैं ठीक हूँ। ये ले, ये तेरे खर्चे के लिए। और ये नंबर का पता है ना तुझे क्या करना है, और ये सामान कहाँ भेजना है। चलो निकलो। और सुन, पिछली बार गलती किया था तुम लोगों ने, इस बार अगर गलती हुई ना तो तुम लोग में से कोई भी नहीं बचेगा। चल निकलो। ये विक्रम को तूने फिर भेज दिया, भरोसे के लायक है? जो काम भरोसे से नहीं होता मजबूरी करवा लेती है, और इनकी मजबूरी इनका परिवार है, और ये जानते हैं इस बार अगर कोई गलती करेंगे तो इनके परिवार का क्या हाल करूंगा। चलिए वापस चलते, कल मुंबई जाना है। देखिए सत्यजीत जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, पर हर रोज यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मामले के जड़ तक पहुंचने की। मुझे आप पर, आपके डिपार्टमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है, पर थोड़ा भरोसा तो हम पर कीजिए। मैं बोल रहा हूं ना, मेरा बेटा ये सब कुछ नहीं करता। ये देखिए ना, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, उसके मार्कशीट, ये मेडल, ये देखकर आपको पता लगता है कि मेरा बेटा किसी गलत काम से जुड़ा हुआ है। मेरा बेटा कैसे पुलिस वाले को मार सकता है, कैसे मार सकता है। लीजिए लीजिए। सत्यजीत जी, आपका कोई रिलेटिव या कमल का कोई दोस्त राजस्थान में रहता है? नहीं साहब, राजस्थान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नायक, उस बॉडी के बारे में हमें कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। राजस्थान पुलिस के पास भी उसके कोई रिकॉर्ड नहीं है। आखिर ये आदमी है कौन? सर वो बॉडी काफ़ी दिनों से हमारे पास है। मुझे लगता है अब उस बॉडी को हमें बीएमसी को दे देना चाहिए, उसके अंतिम क्रियाकर्म के लिए। एक मिनट सर। हाँ पिंट्या बोल। साहब, तड़ी पार होएला आदमी अगर तड़ी को पार करके वापस आ जाएगा तो क्या होएगा? साफ साफ बता, खबर क्या है? अरे साहब, काहे को चाय से ज्यादा केटली गरम कर रहे हो? अपन तो मजाक कर रेला था। वो भंवर है ना साहब? स्मगलर भंवर जो तड़ी पार हुआ था? हाँ साहब, वही वापिस आ गेला है। मैं अपनी आंखों से देखा है साहब। 3 डोगरी में टाइम पास कर रेला है। सर भंवर वापस आ गया, 3 डोगरी में घूम रहा है। जरूर वापस स्मगलिंग के काम से ही आया होगा। नायक, हो सकता है साथ में स्मगलिंग का कुछ सामान भी लेकर आया हो। अजमल भाई, यहाँ एकदम सेफ है, एकदम सेफ। और ये फरीदा, कुछ भी जरूरत हो इसे बता देना, 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगी और पूरा ख्याल रखेगी। फरीदा, ख्याल रखना, रखेगी ना? ऐश करो भाई, मैं मीटिंग फिक्स करके आता हूँ। अरे हाँ, हाथ पैर सलामत है फिर भी भीख मांगता है? डाल अंदर। हट। कैसे इतनी जोर से गर्दन पे मारा कि गर्दन ही तोड़ दिया। ए पिंटू, अब ये गर्दन का छोड़ और जुबान खोल। भंवर के बारे में क्या जानता है? वो 3 नंबर डोगरी में 6 नंबर गली में सुट्टा मारता था। उसके साथ एक आदमी भी था। कुछ मालूम है? गड़बड़ क्या है? अरे साहब, वो भंवर है भंवर। मैं उसके बारे में मालूम किया ना तो आप लोगों को कभी मेरे बारे में मालूम नहीं चलेगा। गाड़ी थामो। ये ले, निकल अभी। भाई ये वाला बेस्ट है, पैक कर दो।
जी भाई साहब, बारात आ गई है। जी साहब, खाना आते ही बारातियों को भोजन करा देंगे। ओके भाई साहब। स्मगलर्स और स्मगलिंग की दुनिया में हर शब्द के अपने अलग मायने होते हैं। ये लोग कभी भी सीधे और साफ शब्दों में कोई बात नहीं करते, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को अलग तरीके से बोलते हैं, जिनका मतलब कुछ और ही होता है और उसमें एक संदेश भी छुपा हुआ होता है जो इन्हीं को मालूम होता है। यहाँ बारात का मतलब है स्मगल किया हुआ सामान, फेरे का मतलब है अगली मुलाकात और बारातियों का मतलब है वो बीच के लोग जो स्मगलिंग के सामान को आगे कई लोगों तक पहुंचाते हैं। इनका नेटवर्क बड़ी होशियारी के साथ काम करता है, जिसमें कई लोग शामिल होते हैं और कोई भी दो लोग सिर्फ अपने से पहले या अपने बाद वाले आदमी को ही पहचानते हैं। और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी के भी पकड़े जाने पर पुलिस इनके मुखिया या सरगना तक ना पहुंच पाए। और इसीलिए ये लोग हमेशा ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो किसी मजबूरी का शिकार होते हैं और उनकी मजबूरी इनके फायदे में तब्दील हो जाती है। पर क्या कमल भी किसी ऐसी ही मजबूरी का शिकार था जिसकी वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? और स्मगलिंग रैकेट में काम करने वाला विक्रम वो कमल को कैसे जानता था? लेकिन क्या कमल विक्रम की तरह भंवर को भी जानता था? और अगर नहीं तो उस रात विक्रम के साथ कमल क्या कर रहा था? लेकिन इन सारे सवालों के बीच में एक और बड़ा सवाल यह था कि भंवर किस चीज की स्मगलिंग कर रहा था और भंवर का मुंबई आना और कमल की मौत, इन दोनों का क्या संबंध था? इस नतीजे पर पुलिस अब तक नहीं पहुंची थी। क्या रे भंवर, दोस्ती यारी भूल गया क्या? जब भी मुंबई आता है बगैर मिले कभी जाता नहीं है। इस समय मुंबई आया, मिलने को भी नहीं आया। हमारी दोस्ती पसंद नहीं है तुझे? साहब ने मिलने के लिए बुलाया तुझे। चलने का भी चल। सर, दोनों भाग निकले। शादाब को गोली लगी है, हॉस्पिटल में टेबल है। सर ये भंवर कभी सोचा भी नहीं था कि हम पे गोली चलाएगा। नाइक, अगर भंवर इस तरह से जान बचाकर भागा इसका मतलब प्लानिंग बड़ी है इस बार, वरना वो गोली नहीं चला था। चलो पता लगाते हैं आखिर मामला क्या है। कुछ बताया इसने? देख फरीदा, जो भी कुछ जानते हैं जल्दी से बोल दे। क्या ये अभी हाथ साफ करने का काम सीख रही? अगर ज़्यादा देर तक चुप बैठी तो मुझे सीनियर कांस्टेबल को काम पर लगाना पड़ेगा। साहब मैं सच बोल रही हूँ साहब, दोनों रहने को आए थे, अच्छा पैसा दिया मेरे को, इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं जानती साहब। ये कौन था भंवर के साथ? साहब मैंने पहले ही बताया ये अजमल है, ये भी आया था भंवर के साथ पहली बार। मेरे को इसी के साथ रहने को बोला था भंवर ने, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पता मेरे को साहब। फरीदा दिमाग पर जोर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तूने कुछ देखा ना हो या सुना ना हो बात करते हुए। हाँ साहब, कुछ डिलीवरी की बात कर रहे थे दोनों। सर रिपोर्ट मिळाला। हाँ। कांस्टेबल शादाब पर जिस गन से गोली चली थी वो P7 M13 थी। कमल के साथ जो लड़का था उसके पास भी P7 M13 गन थी, जर्मन पिस्तौल। ये कोइंसिडेंस है या इन दोनों केस का आपस में कुछ लेना देना है? ना कि काम करते हैं, कमल के घर की फिर से तलाशी लेते हैं, शायद हमें कुछ ऐसा मिले जो हमारे लिए बहुत जरूरी हो। ओके सर, चलो।
पुलिस के लिए अब तक कमल की मौत और भंवर का मुंबई आना दोनों अलग अलग केसेस थे, लेकिन जब कमल के दोस्त की पिस्तौल और भंवर की पिस्तौल से चली गोली की रिपोर्ट पुलिस के पास आई, तब पता चला कि दोनों पिस्तौल एक ही मॉडल नंबर की थी। इस बात का पता चलते ही पुलिस ने इन दोनों केसेस के बीच की सिमिलैरिटीज को ढूंढना शुरू कर दिया और अब पुलिस को जरूरत थी एक ऐसे सुराग की जो उनके इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार को और तेजी से बढ़ा सके। यह बात अब तक साफ नहीं हुई थी कि भंवर और अजमल मुंबई क्यों आए थे और उनका मकसद क्या था, और अगर इन दोनों केसेस में कोई संबंध था तो यह केस एक आम स्मगलिंग का केस नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा बड़ा था। सर कुछ तो मालूम पड़ा होगा आपको, इसके लिए तो हमारे घर की तलाशी ले रहे। बताइए सर, कुछ तो बताइए, मेरे बेटे ने कुछ किया था क्या? देखिए सत्यजीत जी, अभी कुछ बता पाना मुश्किल है, हमारी छानबीन चल रही है। सर ये देखिए, कमल के रूम से ये फोटो मिली और उसमें वो लड़का है जिसकी मौत कमल के साथ हुई थी। सत्यजीत जी, क्या ये कमल का दोस्त है? अरे सर 2 महीने पुरानी फोटो है, जब मेरा बेटा राजस्थान गया था अपनी कॉलेज की ट्रिप पर। लेकिन हमने जब आपसे पूछा था कि कमल का कोई राजस्थान कनेक्शन है या नहीं, तब आपने ये बात क्यों नहीं बताई? साहब उस वक्त हम बहुत परेशान थे, इस वजह से हमारे दिमाग से वो बात निकल गई, वरना मैं बता देता। लेकिन सर ट्रिप तो 2 दिन का ही था। कमल की जिंदगी से जुड़े 2 दिन क्या, 2 घंटे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नायक, एक काम करते हैं, कमल के कॉलेज चलते हैं, उसके दोस्तों से मिलते हैं, इस राजस्थान ट्रिप के बारे में पूछते हैं। किसी को तो पता होगा इस दूसरे लड़के के बारे में। गौर से देखिए इस फोटो को, ये वो फोटो है जब आपकी ट्रिप 2 महीने पहले राजस्थान गई थी। इस फोटो में कमल के बगल में जो ब्लू कलर का ड्रेस पहने हुए लड़का है, इस लड़के के बारे में कोई कुछ जानता है? सर जब हम बाड़मेर गए थे तो वहाँ पर हमें एक राजस्थानी कालबेलिया डांस ग्रुप मिला था और ये लड़का भी उन्हीं में से एक था। सर क्या नाम था उस डांस ग्रुप का? सर उस ग्रुप का नाम कला प्रवाह डांस ग्रुप। हाँ सर, कला प्रवाह डांस ग्रुप। कला प्रवाह। तुम लोग करते क्या हो? साहब हम लोग तो यहाँ वहाँ लोगों का मनोरंजन करते हैं। इसे जानती हो कौन है? ये तो सोनू है साहब। सोनू? घर कहाँ है इसका? क्या सोनू का घर है? जी हुजूर। साहब कभी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगता था, पर इस बार 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त लगा। तो मैं भंवर के पास गया और मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा चिंता मत करो चाचा, तुम्हारा सोनू जल्दी वापस आ जाएगा। पर देखिए ना साहब, सोनू नहीं बल्कि उसकी खबर वापस आई है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी सोनू ने आपसे ये नहीं कहा कि भंवर उनसे क्या लाने और ले जाने के लिए कहता था? नहीं साहब, और हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो लोग उसे अच्छा रुपया देते थे और सोनू के साथ हर बार 2 लड़के और जाते थे। क्या उन दोनों लड़कों को आप जानते हैं? नहीं साहब, लड़कों को तो नहीं जानते, क्योंकि मेरे बेटे जैसे
कई बच्चे बाहर के लिए काम करते थे। इस फोटो को देखिए, सोनू के साथ ये दूसरा लड़का है, क्या आप उसे जानते हो? साहब, ये जिस लड़के की फोटो है साहब, उसका नाम विक्रम है और हर बार लड़कों के साथ यहीं से जाता है साहब। तो कुछ दिनों पहले ही साहब बम्बई गया, वो भी भंवर के कहने पर। हाँ बोलो नाइक। सर, यहाँ आने के बाद एक बात पता चली है कि कमल के साथ जिस लड़के की मौत हुई उसका नाम सोनू है। उसके पिताजी के साथ बात करने के बाद यह भी पता चला है कि सोनू के साथ कुछ दिन पहले 2 लड़के मुंबई गए थे और उसमें से एक का नाम विक्रम था। ये बात मुझे फोटो दिखाने के बाद पता चली। और हाँ सर, अभी कुछ ही दिनों पहले विक्रम के साथ भंवर ने 2 लड़कों को फिर से मुंबई भेजा। ये जरूर स्मगलिंग का सामान होगा नाइक। एक काम करते हैं, इस विक्रम की फोटो मुंबई में चारों तरफ फैला देते हैं। ये विक्रम कहीं ना कहीं से जरूर हाथ लगेगा। अब इस केस से जुड़े कई पहलू पुलिस के सामने थे। भंवर का राजस्थान से स्मगलिंग करना, विक्रम जैसे लड़कों का इस काम के लिए इस्तेमाल करना और स्मगलिंग का माल मुंबई पहुंचाना। लेकिन 3 सवाल अब भी पुलिस के सामने थे। पहला, कमल इस केस में कैसे शामिल था? दूसरा, अजमल भंवर के साथ मुंबई क्यों आया था? और तीसरा, भंवर और अजमल किस चीज की तस्करी कर रहे थे? और इन सवालों के जवाब के लिए भंवर और अजमल या विक्रम और उसके साथ आए लड़कों का पकड़े जाना बेहद जरूरी था, जो इस वक्त मुंबई में ही कहीं रुके हुए थे। अरे विक्रम, साला इतनी दूर आए, इतना काम किया, कुछ तो बनता है यार। और क्या चाहिए, इतने पैसे तो मिले ना। अच्छा सुनना, सुना है मुंबई की शाम बड़ी रंगीन होती है और वहां ले चलना जहाँ। पागल हो गए क्या? कल सुबह निकलना है यहाँ से, पीवी के कोई तमाशा नहीं चाहिए। और पिछली बार की तरह इस बार कोई गलती नहीं चाहिए। अरे कोई टेंशन नहीं होगी यार, कौन सी ये मौका बार बार मिलता है। अरे सिर्फ आँख ही तो सेकनी है। हाँ चलना। ये मौका बार बार कहाँ मिलता हमें? नहीं मिलेगा ना विक्रम, चल एक बार तो चल ले। कौन है यहाँ का मैनेजर? जी मैं हूँ सर। किसने मारे थे? 3 लड़के थे सर, पता नहीं कहाँ से आए थे। सीसीटीवी फुटेज है ना तुम्हारे पास? सर सीसीटीवी फुटेज तो देख, नाटक मत कर। तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है सब पता है हमें। चल दिखा। अच्छा, इसलिए तुम्हारे मुंह को ताला लगा था। मैनेजर साहब, वे वक्त आ गए तुम्हारा डांस बार बंद करने का। रही बात वो लड़कों की, उनको तो हम कहीं ना कहीं से तो ढूंढ लेंगे। सर एक मिनट, सर ये देखिए, सर ये तो विक्रम है। मैनेजर के पास से जो नोट हम लोग ने कलेक्ट किए थे, विक्रम और उसके साथियों ने बतौर टिप्स में दिए थे, उसमें से एक नोट पर यह नंबर मिला है सर, 328746। और सोनू के पास जो 500 रुपए का नोट मिला था उस पर भी कुछ ऐसा ही नंबर है, ये देखिए। सर हो ना हो, इन दोनों नंबर में जरूर कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। इन नोटों के नंबर का आपस में कनेक्शन जरूर है। नाइक एक काम करो, जल्दी से जल्दी एक टीम तैयार करो। ये लड़के भंवर, अजमल कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। इनके सबके तार आपस में जुड़े हुए हैं, हमें इन्हें किसी भी तरह रोकना होगा। ओके सर। सर, मीरा रोड के एवेन्यू होटल में है दोनों जने, खबर पक्की है। एवेन्यू होटल, ड्राइवर? जो माल की डिलीवरी वो अच्छा था, खबर मिली कि साहब को भी बहुत पसंद आया,
हम लोग आपसे धंधा करना चाहते हैं, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आप दोनों का नाम पुलिस के रडार पे है और ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। दो जन ऊपर जाओ। लगता है भाग गए। साहब साहब साहब, वो लड़की थी, वही रूम में थी। ए रुक! क्या प्लान था उन दोनों का? साहब सच में हमें कुछ नहीं पता साहब, हमें तो कमरे से बाहर भेज दिया था। अगर हमें कुछ पता होता तो हम पक्का से आपको बता देते साहब। मतलब तुम्हारे सामने कुछ बात नहीं हुई? साहब एक आदमी आया था अजमल और भबार से मिलने के लिए, इसलिए हम दोनों को बाहर भेज दिया। सर ये स्केच देखिए, ये आदमी अजमल और भंवर को मिलने के लिए वहां आया था। इन तीनों के साथ साथ विक्रम और बाकी के लड़कों का भी कुछ पता नहीं है सर। नायक, मुझे नहीं लगता हमारी इतनी कोशिशों को देख ये लोग अभी भी मुंबई में होंगे। जरूर ये सारे के सारे राजस्थान भाग चुके हैं। नायक, राजस्थान जाने की तैयारी करो। ओके सर। हेलो, अबे तुझे बोला था ना विक्रम, इस बार कोई गलती नहीं। लगता है तू गलतियों का हैट्रिक लेके दम छोड़ेगा। तुम्हारी एक गलती ने पूरा काम चौपट कर दिया। अरे मुंबई जाकर मस्ती करना जरूरी था क्या? कंट्रोल नहीं होता है क्या तुम लोग से? सुन, तुझे अच्छी तरह पता है तुझे क्या करना है, वरना तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं क्या कर सकता हूं। रख फोन। विक्रम भाई, गलती हो गई यार, सुनना यार, माफ कर देना। अब यार पिस्तौल दिया था तो कहीं ना कहीं तो चल ही सकती थी ना, बस चल गई वहां पर। साले तेरे वजह से सब फंस रहे, अब मैं क्या करूं? मुझे तो जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा ना। क्या बोला उन लोगों ने? क्या छुपा रहा है विक्रम तू? बोलना विक्रम, क्या बोला उन लोगों ने? साला मारना नहीं चाहता था इसे, पर क्या करूं, मजबूरी थी। अगर मैं इसे नहीं मारता तो वो लोग मुझे मार देते, क्योंकि हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बच पाता। विक्रम के घर का कुछ पता चला? जी सर। कितनी दूर है उसका? यही कोई 5 किलोमीटर। चलो फिर उसके घर। जी सर। साहब, जब लड़का बड़ा हो जाता है तो उससे सवाल नहीं पूछे जाते। मुझे तो ये भी नहीं मालूम वो कहाँ जाता है, किसके साथ रहता है, क्या काम करता है। जब मिलने बुलाता है तो चली जाती हूँ। कई बार तो महीने महीने हो जाते हैं उसकी शक्ल देखे हुए।
क्या हुआ बेटा? डॉक्टर साहब से इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। वैद्य जी का इलाज चल रहा है, देखिए कब तक आराम हो। साहब, जब एक माँ के 2 बच्चे हों, एक जो इतना बीमार है और दूसरा जिसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं, वो उनके पीछे भागेगी नहीं। मुझे इसका इलाज कराना है। मुझे नहीं पता विक्रम कहाँ है। देखिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है अजमल, विक्रम या भौर में से किसी एक का हाथ में आना। अगर इनमें से एक भी हमारे हाथ आ गया तो बाकी लोगों की गर्दन हमारी मुट्ठी में होगी। फिर हमें पता चलेगा ये सब क्या कर रहे हैं और ये सब चल क्या रहा है। वैसे हमने हमारे सारे लोकल एरिया पे हमारी पैनी नजर रखी है और बहुत से एरिया को कवर करने के लिए हमने शहर में सीसीटीवी का भी सहारा लिया है और शहर के सारे चेक पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और यहाँ तक कि पब्लिक प्लेस पे भी हमारी खास नजर है सर। गुड। इसे लैब भेजना टेस्ट के लिए और रिपोर्ट फैक्स से मंगा लेना। हमारे पास टाइम बहुत कम है। माँ, कैसा है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कैसा है तू? ले, खाना खा लेना। और सुन बेटा, जितना जल्दी हो ना यहाँ से बहुत दूर चला जा मेरे बच्चे। वो पुलिस वाले आए थे, वो तुझे ढूंढ रहे हैं। हाँ, तुझे पता है ना, भंवर की आंखों से मैं थोड़ी देर के लिए भी गायब हुआ तो तुझे और भैया को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। पर बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी जान गंवा दे। और दूसरा कोई रास्ता नहीं, हम में से किसी एक को कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। ये रख भैया की दवा। चल अब तू जा, और सुन, भैया का ख्याल रखना। बेटा, तू अपना ख्याल रखना। साहब, वो औरत चकमा देके भाग गई। सर, ये रिपोर्ट मैंने फैक्स से मंगवा ली है। ये औरत अपने बच्चे को मीट नाम का ड्रग खिला रही है। ये वही ड्रग है सर जो मुंबई में नया नया खौफ फैला रहा है। अच्छा, तो ये वैद्य जी की दवा थी। नाइक, ये औरत एक नंबर की झूठी है और इतना सबूत काफी हमें उसे अरेस्ट करने के लिए। चलो।